आज मेरा सौभाग्य है कि हम अपने पुराने घर में आए। आज आप लोगों के बीच आकर हमको लग नहीं रहा है कि हम किसी दूसरे प्रदेश में हैं। और छत्तीसगढ़ आप लोगों का छोटा भाई है। 2000 तक हम लोग एक साथ थे। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ आज अलग बना तो हम लोग अलग हुए, लेकिन आज भी हम लोग के बीच में आत्मीयता है। आज भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ हैं। यहाँ पर जो जिला संगठन की प्रभारी हैं, हमारे रायपुर की बेटी हैं। एक और महिला मोर्चा की बहन बता रही थी कि उनका भी मैके छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो आज भी हम लोग अलग नहीं हैं। तो आज आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है। इसके लिए हम आप सभी लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे तरफ से भी आप लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। थोड़ा हमको आने में विलंब हुआ। रात में हम लोगों की मीटिंग थी दिल्ली में चुनाव समिति की, और दिल्ली से सवेरे लौटे और वहां से लौट के इधर आए। तो फिर थोड़ी देरी हुई। इच्छा तो थी कि काफी समय आप लोगों के बीच में रहे, लेकिन इसके आगे और 2 कार्यक्रम है। सीधी और शहडोल में भी कार्यक्रम है, और इसलिए कुछ मजबूरी भी है। और आप सबको मालूम है कि एक तरह से लोकसभा का चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आने वाले एकाध सप्ताह के अंदर कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में उनके बीच में खड़ा रहती है। इसलिए कहना कि चुनाव की तैयारी में है, ये ठीक नहीं होगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। और पार्टी की एक व्यवस्था है कि पूरे देश में जितने भी लोकसभा हैं उनको क्लस्टर में बांटा गया है। कहीं 2 लोकसभा का एक क्लस्टर, कहीं 3 लोकसभा का एक क्लस्टर, कहीं 4 लोकसभा का एक क्लस्टर। आने वाले चुनाव को ठीक से संचालन करने की दृष्टि से पार्टी की व्यवस्था है। और आज पार्टी के आदेशानुसार ही हम आप लोगों के बीच में आए हैं आज इस क्लस्टर में। और जैसे हमारे महामंत्री जी भी बता रहे थे कि हमारा नाता मध्य प्रदेश से पुराना है। एक तो एक ही प्रदेश में थे, लेकिन हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश में हम 1990 में पहली बार विधायक चुन के आए थे। उस समय हम बिल्कुल यंग थे, मात्र 26 साल के थे। हमारी शादी भी उस समय हुई नहीं थी। और विधायक बन के मध्य प्रदेश आए थे भोपाल। और उस समय स्वर्गीय रामचरित जी विधायक थे, धोती कुर्ता पहनते थे। आदरणीय जगन्नाथ सिंह जी वो विधायक थे, सांसद भी थे। और आज मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी अधिकतर सरकार में जो है, चाहे विधायक हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, सब हम लोग 1990 में पहली बार विधायक बने थे। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो बंधुओं, आज समय ज्यादा नहीं है, हम तो आप लोगों का दर्शन करने आए हैं। आप लोगों को कोई चुनाव जीतने का टिप्स देने हम आए नहीं। कहे कि यहाँ पर हमसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने वाले स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जैसे मतलब संगठन के शिल्पी रहे हैं। और ऐसा वो नेता थे। और हम तो कहते हैं कि हमारे नेताओं में जो
सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे। ऐसे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जो अविभाजित मध्य प्रदेश में एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक कार्यकर्ता के यहाँ जाके भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा किए। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ संगठन भारतीय जनता पार्टी का जितना मजबूत है उतना शायद ही किसी प्रदेश में होगा। और लगातार लोकसभा के चुनाव में आप लोग भी यहाँ पर कभी तो 29 से 29 भी जिता के देते रहे हैं। अभी 29 में 28 सीट आप लोग जिता के दिए हैं, एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़े हैं। और छत्तीसगढ़ भी वैसे ही है, छत्तीसगढ़ भी अभी 9 है और इसके पहले 2 बार 11 में 10-10 थे। तो इस तरह से आप सब लोग संगठन के अनुभवी हैं, कितना चुनाव आप लोग लड़े हैं, लड़ाए हैं, जिताए हैं। तो मैं कोई आप लोगों को चुनाव जिताने का टिप्स देने नहीं आया, पार्टी के आदेशानुसार आप लोगों का मैं दर्शन करने ही आया हूँ। और आज ये बताने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। इस पार्टी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है 30 साल से ऊपर का। तो मेरे जैसे एक छोटा गांव का पार्टी का कार्यकर्ता भी विधायक, सांसद, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष के दायित्व में, मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व, और आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सब दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, समय पर संगठन का चुनाव होता है और हर बार अध्यक्ष बदल जाते हैं। बाकी पार्टियों में परिवारवाद है, चाहे वो योग हो चाहे नहीं हो। लेकिन जिस तरह से राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था, उसी तरह से आज अन्य पार्टियों में परिवारवाद है। मतलब वो बाप है तो उसी का बेटा उस पार्टी को आगे चलाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इस पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी जैसे नेता हैं। आज सौभाग्य इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज उनके कारण पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। आज बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी किसी भी देश में चले जाते हैं तो पूरा वातावरण मोदीमय हो जाता है। और मेरा सौभाग्य कि उनके साथ 5 साल राज्यमंत्री के रूप में काम करने का दायित्व भी मिला। और 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आए और पार्लियामेंट में पहला भाषण हुआ तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि पहले 5 साल में गरीबों के लिए काम हुआ, गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय निर्माण का काम हुआ, बैंक में खाता खोलने का काम हुआ, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर ये सब देने का काम हुआ। क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं, अब आप सब लोग जानते भी हैं, पूरा गरीबों को लेके काम हुआ पहले 5 साल में। हमको याद है 15 अगस्त 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार स्वच्छ भारत मिशन योजना का उद्घोषणा किए तो लोग हंसते थे कि शौचालय निर्माण का काम ये प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन कितनी बड़ी बात कि हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण। हमारी माताएं बहनें अगर बाहर शौच के लिए जाती हैं तो किसी भी समाज के लिए मतलब गौरव का विषय नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी बातों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ध्यान दिए, 5 साल गरीबों के लिए काम किए। और दूसरी बात जब सरकार आई, मतलब उनकी सरकार आई तो देश की जनता और ज्यादा आशीर्वाद दिया।
पहले 2000 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीट मिली थी, लेकिन उसके अगले बार के चुनाव में 303 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली। और आप देखते हैं कि दूसरी बार की सरकार में बड़ा बड़ा निर्णय लेने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। राम मंदिर की बात हम लोग करते थे, आज 500 साल के संघर्ष के बाद, हमारे लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण भी वहां पर हुआ है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हम सब लोग किए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 इसको हटाने का काम हुआ है। नहीं तो हम लोग नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। और एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये सब नारा देते थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस के लिए बलिदान भी हो गए, आज दूसरी बात जब सरकार आई मोदी जी की, तो धारा 370 भी जम्मू कश्मीर से हटा। आज मुस्लिम हमारी माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े निर्णय लेने का काम आदरणीय मोदी जी दूसरी कार्यकाल में, अब जब तीसरा चुनाव आया है, तो इस बार हम लोगों का नारा है फिर से एक बार मोदी सरकार। आप लोग भी बोलेंगे फिर से एक बार मोदी, और इस बार 400 बार, इस बार 400 बार। तो जिस तरह से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मिलकर सबके लिए काम कर रहे हैं। आज पूरे देश की जनता का विश्वास उनके ऊपर में बढ़ा है। आज नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं थी, लेकिन आज मोदी जी के कारण वहां भी हम लोग लगातार सरकार बना रहे हैं, गोवा में बना रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाएं तो अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीट दिलाना है। तो ये सबके लिए सारा एक्सरसाइज चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले हमारा ये देश इकोनॉमी के क्षेत्र में 11वां स्थान में था, लेकिन ये 10 साल में आदरणीय मोदी जी इकोनॉमी के क्षेत्र में अपने देश को 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दी। और अगले 5 साल में जो टॉप के 3 इकोनॉमी के क्षेत्र में महाशक्ति होंगे, उसमें लाने का उनका संकल्प है। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और 2047 तक भारत देश को विकसित भारत की स्थिति में खड़ा करना है। तो ये अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम है, सभी प्रदेश का काम है। अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित मध्य प्रदेश भी करना होगा, विकसित छत्तीसगढ़ भी करना होगा। और ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। इसीलिए ये प्रबुद्धजन का सम्मेलन है। इसमें हमारे डॉक्टरों का भी सहयोग चाहिए, इंजीनियरों का भी चाहिए, वकीलों का भी चाहिए, प्रोफेसर का भी चाहिए, हमारे सभी संस्था है, NGO है, सबका सहयोग चाहिए। तभी मतलब 2047 तक हमारा ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा हो पाएगा। आज इसलिए आज हम आग्रह करने आए इस प्रबुद्धजन सम्मेलन में कि आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आने वाले लोकसभा के चुनाव में जैसे आप लोगों का रिकॉर्ड है यहाँ पर 29 में से 29, 29 में से 28, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 29 में से 29 सीट जिता के आप लोग दीजिए। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये पहुंचा दूंगा ना कि आप लोग ये लोकसभा क्षेत्र जिता के देंगे।
लगातार जीता के दे रहे हैं, आगे भी जीता के देंगे भारी बहुमत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति जी के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेशा पहुंचा दूंगा कि आप सब लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। बाकी समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग जानते हैं। यही मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग सीधी लोकसभा ना, ये सीधी लोकसभा को जो रिकॉर्ड आप लोग कायम किए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं। ये 2024 के भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के एक कमल का फूल हमारे आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरे मध्य प्रदेश में 29 का 29 सीट जिता के देंगे। यही प्रार्थना करने आप लोगों से मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।